भक्तजनों, भगवान विष्णु की पावन कथा को जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करता है, उसके जीवन में कभी स्थायी दुख नहीं ठहरता। जिस गृह में विष्णु कथा का पवित्र स्वर गूंजता है, वहां स्वयं श्रीहरि की दिव्य उपस्थिति बनी रहती है। ऐसे परिवार पर बड़े से बड़ा संकट भी अधिक समय तक प्रभाव नहीं डाल पाता और उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा सहज ही प्रवेश कर जाती है। ये कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि ईश्वर की जीवंत अनुभूति है। भक्तजनों, ये पूर्ण विश्वास है कि आप सभी भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। आप नियमित रूप से धर्म कथाओं का श्रवण करते हैं और अपने हृदय को श्री हरि के चरणों में समर्पित रखते हैं। किंतु जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब ईश्वर स्वयं भक्त की परीक्षा लेते हैं। वर्तमान समय चाहे कठिन प्रतीत हो, पर यह स्थायी नहीं है। वो दिन अवश्य आएगा जब भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन की सारी उलझनें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी पवित्र कथा का आरंभ कर उसे अधूरा छोड़ देता है, वो अनजाने में अपने लिए बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए ये आवश्यक है कि कथा को संपूर्ण श्रद्धा और धैर्य के साथ अंत तक सुना जाए। कथा श्रवण केवल पुण्य अर्जन का माध्यम नहीं है, बल्कि यही वो पथ है जिससे भक्त भगवान की सच्ची अनुकंपा का अनुभव करता है। अब अपने मन को शांत कीजिए, हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित कीजिए और भगवान विष्णु की इस कल्याणकारी कथा में प्रवेश कीजिए। ये कथा हमें न केवल धर्म का मार्ग दिखाती है, बल्कि जीवन को संतुलन और शांति से जीने की प्रेरणा भी देती है। प्राचीन काल की बात है, जम्बूद्वीप में एक अत्यंत विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां राजा धर्मराज का शासन था। उनके राज्य की सीमाओं तक सुख, शांति और वैभव का विस्तार था। राजा धर्मराज अपने नाम के अनुरूप धर्म के सजीव प्रतीक थे। उनके मुख पर सौम्यता और नेत्रों में प्रजा के प्रति अपार करुणा स्पष्ट दिखाई देती थी। वे केवल एक शासक नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। राजा का प्रत्येक दिवस सूर्योदय से पूर्व भगवान नारायण की उपासना से प्रारंभ होता था। राजमहल के भीतर एक भव्य मंदिर स्थित था, जहां शंखनाद और चंदन की सुगंध से वातावरण सदैव पवित्र बना रहता था। राजा घंटों तक वहां ध्यान में लीन रहते और शास्त्रों तथा पुराणों का मनन करते थे। राज्य से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले वे भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। राजा धर्मराज का यह दृढ़ विश्वास था कि राज्य, सिंहासन और मुकुट उनके नहीं हैं, बल्कि ये सब भगवान विष्णु की अमानत हैं। वे स्वयं को केवल ईश्वर की इच्छा का साधन मानते थे। उनके शासन में किसी भी घर में अभाव नहीं था। राज्य भर में विष्णु मंदिरों का निर्माण हुआ था, जहां निरंतर अन्नदान चलता रहता था और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता था। विद्वानों को सम्मान और निर्धनों को सहारा देना राजा का स्वभाव था, इसलिए उनकी प्रजा उन्हें पिता तुल्य मानती थी। राजा धर्मराज की कीर्ति केवल उनके राज्य की सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी। 7 समुद्र पार के शासक भी उनके न्याय और धर्मशीलता की चर्चा करते थे। ऋषि मुनि कहा करते थे कि कलयुग जैसे कठिन काल में धर्मराज जैसा राजा मिलना ईश्वर की विशेष कृपा के समान है। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी और उनके दर्शन मात्र से स्वयं को धन्य समझती थी। लोग घंटों तक प्रतीक्षा करते थे, बस एक बार राजा की झलक मिल जाए। किंतु समय की चाल अत्यंत सूक्ष्म होती है। जब यश और सम्मान अपनी मर्यादा लांघने लगते हैं, तब वे मनुष्य के विवेक की परीक्षा लेने लगते हैं। राजा धर्मराज के साथ भी कुछ ऐसा ही घटित होने लगा। अत्यधिक प्रशंसा धीरे धीरे उनके भीतर एक अदृश्य परिवर्तन करने लगी। राज्य में हर ओर राजा की ही महिमा गूंजने लगी और लोगों के मन में ये धारणा बनने लगी कि उनके सुख समृद्धि का कारण भगवान विष्णु नहीं, बल्कि स्वयं राजा धर्मराज हैं। लोग मंदिरों में जाते अवश्य थे, परंतु भगवान के समक्ष नतमस्तक होने से पहले राजा के नाम का जयघोष करने लगे। एक दिन राज्य के मुख्य चौक पर शिल्पकारों ने राजा धर्मराज की एक विशाल पत्थर की मूर्ति स्थापित कर दी। प्रजा वहां दीप जलाने लगी, फूल चढ़ाने लगी और श्रद्धा प्रकट करने लगी। जब राजा को इस बात का पता चला, तो प्रारंभ में उन्होंने इसे जनता का प्रेम समझकर अनदेखा कर दिया। उन्हें लगा कि यदि प्रजा उन्हें इतना सम्मान देती है, तो इसमें हानि क्या है। पर उसी क्षण उनके हृदय में अहंकार का एक सूक्ष्म अंकुर जन्म ले चुका था। प्रशंसा का स्वाद मीठा होता है, पर यही मिठास धीरे धीरे बुद्धि को ढक लेती है। समय के साथ राजा के चारों ओर चाटुकारों की संख्या बढ़ने लगी। दरबार में बैठते ही लोग उनके गुणों का गुणगान करते और कहते कि हे राजन, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं। यदि आप न होते तो ये राज्य कैसे फलता फूलता।
आरंभ में धर्मराज इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे, परंतु बार बार वही शब्द सुनकर उनके मन में भ्रम उत्पन्न होने लगा। वे सोचने लगे कि वास्तव में राज्य की समृद्धि तो मेरे ही प्रयासों का परिणाम है। शत्रु मेरी शक्ति से भयभीत हैं और प्रजा का जीवन मेरे निर्णयों पर ही निर्भर है। यदि मैं चाहूं तो कर बढ़ा सकता हूं, अन्न वितरण रोक सकता हूं और तब सब कुछ बदल जाएगा। धीरे धीरे जब राजा मंदिर जाते तो उनके भीतर समर्पण का भाव क्षीण होने लगा और उसके स्थान पर अधिकार की भावना पनपने लगी। कथा श्रवण के समय भी उनके मन में ये विचार आता कि ईश्वर तो अदृश्य हैं, जो कुछ भी होता है वो मेरे माध्यम से ही तो होता है। इस प्रकार उनके मन में ये भ्रम बैठने लगा कि पूज्य तो वही हैं। अब उनका ध्यान भगवान की भक्ति से हटकर स्वयं की महिमा पर केंद्रित होने लगा। ये मानसिक परिवर्तन केवल विचारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके व्यवहार में भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। जो राजा कभी ब्राह्मणों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया करता था, अब केवल औपचारिक अभिवादन की अपेक्षा करने लगा। जो शासक प्रजा के दुख को देखकर व्याकुल हो उठता था, उसके हृदय में अब वो करुणा पहले जैसी नहीं रही थी। धीरे धीरे राजा धर्मराज दूसरों के दुख को भी अपने दान और सामर्थ्य का प्रमाण मानने लगे। वैभव की चमक ने उनके अंतर्मन की दृष्टि को धुंधला कर दिया था। वे ये भूलने लगे कि ये संसार केवल एक नाटकशाला है और वे स्वयं इसमें एक पात्र मात्र हैं, जबकि संचालन किसी और के हाथ में है। भगवान विष्णु, जो अपने भक्त के हृदय की प्रत्येक धड़कन को जानते हैं, धर्मराज के भीतर हो रहे इस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देख रहे थे। भगवान जानते थे कि धर्मराज मूल रूप से एक निर्मल आत्मा है, किंतु अहंकार का ये आवरण उन्हें धीरे धीरे अंधकार की ओर ले जा रहा है। करुणामय नारायण अपने प्रिय भक्त को पतन की ओर बढ़ते नहीं देख सकते थे। जब भक्त का अभिमान ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाए, तब प्रभु उसे बचाने के लिए कठोर परीक्षा का मार्ग अपनाते हैं। धर्मराज के जीवन में भी वो समय निकट आ चुका था जब उन्हें ये अनुभव होना था कि मनुष्य चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो नियति के सम्मुख एक साधारण माध्यम मात्र है। राजमहल के वैभव और प्रजा की अंधश्रद्धा के बीच घिरे राजा को ये आभास तक नहीं था कि उनके सिंहासन की जड़ें हिलने लगी हैं। अहंकार की महीन परत उनके विवेक के दर्पण पर इस कदर जम चुकी थी कि सत्य अब उन्हें दिखाई ही नहीं देता था। वे अपने भव्य कक्ष में बैठकर दर्पण में स्वयं को निहारते और अपनी शक्ति पर गर्व करते। उन्हें लगता था कि उनका वैभव, उनका राज्य और उनका सम्मान सदा अटल रहेगा। परंतु समय का चक्र कभी रुकता नहीं, वो निरंतर चलता रहता है। अब धर्मराज के जीवन में वो संध्या आने वाली थी जो उनके अहंकार के तेजस्वी सूर्य को अस्त कर देने वाली थी। ये कथा केवल एक राजा की नहीं है, बल्कि हर उस मनुष्य की कहानी है जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपनी जड़ों और उस परम शक्ति को भूल जाता है जिसने उसे वहां तक पहुंचाया था। भक्ति और अहंकार का ये संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर खड़ा था। भगवान स्वयं अपने भक्त के भीतर पनप रहे घमंड को नष्ट करने के लिए एक दिव्य योजना रचने वाले थे। धर्मराज के मन में ये विश्वास दृढ़ हो चुका था कि वे ही इस राज्य के निर्माता और नियंता हैं। जब वे प्रजा के बीच निकलते तो उनके चलने में एक कठोर अभिमान झलकने लगा था। वे ये विस्मृत कर बैठे थे कि जिस मिट्टी से उनका शरीर बना है, अंततः उसी मिट्टी में उसे मिल जाना है। इस प्रकार जो राजा कभी विष्णु भक्ति में लीन रहता था, वही अब धीरे धीरे अहंकार से ग्रस्त शासक में परिवर्तित होने लगा। यही उनके जीवन के सबसे बड़े संघर्ष की भूमिका बन रही थी। धर्मराज के राज्य में सुख और समृद्धि की कोई सीमा नहीं थी। चारों ओर हरियाली फैली थी, अन्न के भंडार भरे हुए थे और शत्रु राज्य उनके नाम से ही भयभीत रहते थे। प्रजा का प्रेम अब विवेक की सीमा पार कर चुका था। लोग आपस में कहते कि हमारे राजा के हाथों में स्वयं लक्ष्मी का वास है, वे जिसे स्पर्श करें वही स्वर्ण बन जाता है। एक दिन प्रातःकाल राज्य के मुख्य द्वार पर राजा के स्वागत के लिए भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। जब धर्मराज स्वर्ण जटित रथ पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए तो पुष्प वर्षा से मार्ग ढक गया। तभी भीड़ में से एक वृद्ध की आवाज गूंजी, भगवान विष्णु की जय नहीं, हमारे साक्षात विष्णु राजा धर्मराज की जय। क्षण भर में ये उद्घोष पूरे राज्य में फैल गया और यही वो क्षण था जब अधर्म का बीज पूर्ण रूप से अंकुरित हो उठा। प्रारंभ में राजा धर्मराज ने हाथ जोड़कर प्रजा को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, भाइयों और बहनों, मैं तो केवल प्रभु का एक साधारण सेवक हूं। जो कुछ भी है वो नारायण की कृपा से है। मुझे भगवान कहकर संबोधित न करें। किंतु उत्साह में डूबी प्रजा उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी।
तभी एक दरबारी आगे बढ़ा और आदरपूर्वक झुकते हुए बोला, महाराज, प्रजा की भावना में कोई त्रुटि नहीं है। विष्णु तो अदृश्य हैं, किसी ने उन्हें प्रत्यक्ष नहीं देखा, परंतु आप हमारे सामने हैं। आप हमें अन्न देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। यदि आप न होते तो ये राज्य कैसे सुरक्षित रहता? आप ही तो हमारे सच्चे पालन करता हैं। इन शब्दों ने राजा के मन में गहरी छाप छोड़ दी। धर्मराज सोच में पड़ गए। उनके मन में विचार आया कि नारायण की प्रेरणा भले हो, पर परिश्रम तो मैं ही करता हूँ। योजनाएं मैं बनाता हूँ, युद्ध मैं लड़ता हूँ, व्यवस्था मैं संभालता हूँ। क्या संभव है कि मैं सचमुच ईश्वर का ही एक रूप हूँ? इसी विचार के साथ उनके भीतर अहंकार और दृढ़ होने लगा। कुछ ही समय बाद राजमहल के सामने राजा धर्मराज की एक विशाल स्वर्ण प्रतिमा स्थापित कर दी गई। जहां पहले लोग मंदिर की ओर जाते थे, अब वे उसी प्रतिमा के सामने दीप जलाने और आरती करने लगे। राज्य के मुख्य पुजारी, जो राजा के बचपन के गुरु भी थे, ये देखकर व्यथित हो उठे और उन्होंने राजा को समझाने का प्रयास किया। पुजारी ने कहा, राजन, ये मार्ग कल्याण का नहीं, विनाश की ओर ले जाता है। आप राजा हैं, रक्षक हैं, किंतु नियंता नहीं। जिस दिन मनुष्य स्वयं को कर्ता मान लेता है, उसी दिन उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। कृपया इन प्रतिमाओं को हटवाइए। परंतु धर्मराज ने अहंकार से भरे स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि प्रजा मुझे ईश्वर मानकर संतुष्ट है और धर्म के मार्ग पर चल रही है, तो इसमें हानि क्या है? और यदि मैं स्वयं को भगवान का प्रतिनिधि मान लूं, तो क्या वो भी गलत है? आखिर उनके जीवन का भार तो मैं ही उठा रहा हूं, मंदिरों की मूर्तियां नहीं। पुजारी निरुत्तर होकर लौट गए। राजा के मन में अहंकार का विष अब पूरी तरह फैल चुका था। मंदिरों में सुनाई देने वाली कथाएं उन्हें अब पहले जैसी रुचिकर नहीं लगती थीं। उन्हें लगता था कि ये कथाएं तो उनके जैसे महान व्यक्तियों की महिमा के लिए ही रची गई हैं। वे ये भूल चुके थे कि राजा केवल एक संरक्षक होता है, वास्तविक स्वामी तो ईश्वर ही होता है। प्रशंसा और जयकारों का ऐसा जाल उनके चारों ओर बुन चुका था कि सत्य की आवाज अब उन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। प्रजा की वाहवाही में डूबे धर्मराज स्वर्ग से आने वाली चेतावनियों को भी अनदेखा करने लगे। महल की दीवारों के भीतर अब मंत्रोच्चार से अधिक राजा की महिमा के गीत गूंजने लगे थे। धर्मराज प्रतिदिन मंदिर तो जाते थे, पर अब वहां उनका भाव बदल चुका था। वे भगवान विष्णु के सामने नतमस्तक होने नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करने जाते थे। उनके मन में ये विश्वास जड़ पकड़ चुका था कि राज्य की हर सांस, हर कण और हर सुख उनकी इच्छा से ही संभव है। इसी बीच राज्य में भयंकर सूखे की आशंका उत्पन्न हो गई। आकाश में बादल आते पर बरसे बिना लौट जाते। धरती सूखने लगी और किसान व्याकुल होकर राज दरबार पहुंचे। उन्होंने विनती की, महाराज, भूमि फट रही है, फसलें नष्ट हो रही हैं। यदि शीघ्र वर्षा न हुई तो भारी संकट आ जाएगा। कृपया मंदिरों में महायज्ञ करवाइए, ताकि इंद्रदेव और भगवान विष्णु प्रसन्न हों। ये सुनकर धर्मराज सिंहासन पर तन कर बैठ गए और कठोर स्वर में बोले, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी अदृश्य देवता के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। राजा धर्मराज ने कठोर स्वर में कहा कि यदि आकाश से वर्षा नहीं होगी, तो वे अपनी शक्ति और संपत्ति के बल पर सूखी नदियों को नहरों से जोड़ देंगे। उन्होंने घोषणा की कि उनके पास इतना स्वर्ण है कि बाहर से अनाज मंगवाकर हर घर तक पहुंचाया जा सकता है। जब मैं स्वयं तुम्हारा रक्षक हूं, तो फिर प्रार्थना की आवश्यकता ही क्या है? राजा ने यज्ञ या उपासना का मार्ग नहीं चुना, बल्कि अपने धन और बुद्धि के अहंकार में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने लगे। उन्हें विश्वास हो चला था कि वे अपनी समझ से प्रकृति के नियमों को भी मोड़ सकते हैं। उस रात धर्मराज अपने कक्ष के झरोखे से तारों से भरे आकाश को निहार रहे थे। उनके भीतर एक विचित्र दंभ उमड़ रहा था। वे स्वयं से कहने लगे कि प्रजा कितनी भोली है, जो पत्थरों में ईश्वर को ढूंढती है। उनके विचारों में ये भाव प्रबल होने लगा कि असली भगवान तो वही है जो लोगों को भोजन देता है और उनका पालन करता है। यदि मैं आज अपना हाथ पीछे खींच लूं, तो क्या विष्णु स्वयं आकर इन्हें अन्न देंगे? नहीं, ये सब मेरी ही सामर्थ्य का परिणाम है। मैं ही इस राज्य का भाग्य तय करता हूं। यही वो क्षण था जब धर्मराज के भीतर का भक्त पूर्णतः मौन हो गया और अहंकार से भरा शासक जाग उठा।
उसी समय उन्होंने आदेश दिया कि अब से राज्य की हर सरकारी मोहर पर भगवान विष्णु के प्रतीक के स्थान पर राजा का चित्र अंकित किया जाएगा। उनके मन में यह धारणा दृढ़ हो चुकी थी कि ईश्वर उनके माध्यम से नहीं, बल्कि वे स्वयं ईश्वर की भूमिका निभा रहे हैं। वे ये भूल चुके थे कि जिस सत्ता पर उन्हें इतना गर्व है वो एक अस्थायी आवरण मात्र है, जिसकी चाबियां किसी और के हाथों में हैं। उन्हें लगने लगा था कि वे ही पालन करता है, जबकि ये सत्य उन्हें दिखाई नहीं देता था कि उनकी अपनी सांसें भी उनकी इच्छा से नहीं चल रहीं। अहंकार का ये बीज अब एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था, जिसकी छाया में बैठकर धर्मराज को अपनी आने वाली बर्बादी का आभास तक नहीं हो रहा था। ऊपर से नारायण ये सब देख रहे थे। वे देख रहे थे कि उनका प्रिय भक्त किस प्रकार अभिमान के दलदल में और गहराई तक धंसता जा रहा है। अब वो समय निकट था जब धर्मराज को यह अनुभूति करानी आवश्यक हो गई थी कि ईश्वर की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राजमहल का वातावरण भी अब पूरी तरह बदल चुका था। धर्मराज के दरबार में अब उन साधु संतों का स्थान नहीं रहा जो सत्य का दर्पण दिखाते थे। उनकी जगह ऐसे चाटुकारों ने ले ली थी जो हर बात पर यही कहते कि महाराज, आपकी आज्ञा ही अंतिम विधान है। एक प्रातः राजा धर्मराज ने घोषणा की कि वे भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे, किंतु ये यात्रा किसी भक्त की नहीं बल्कि एक विजेता के गर्व के साथ होने वाली थी। मंदिर के कपाट खुलने का एक निश्चित समय था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। राजा अपने विशाल लाव लश्कर के साथ समय से पूर्व ही मंदिर पहुंच गए। द्वारपाल ने विनम्रता से कहा, क्षमा करें महाराज, अभी कपाट खुलने में कुछ समय शेष है। इस समय भगवान का श्रृंगार हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। ये सुनते ही धर्मराज क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, प्रतीक्षा? क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? जिन भगवान का तुम श्रृंगार कर रहे हो उनके भोग के लिए अन्न और मंदिर की सुरक्षा के लिए सैनिक मेरे आदेश से आते हैं। राजा को किसी के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं होती। अभी तुरंत कपाट खोलो। पुजारी व्याकुल होकर बाहर आए। उन्होंने देखा कि राजा धर्मराज का मुख अहंकार से तमतमा रहा था। पुजारी ने संयमित स्वर में कहा, राजन, ये देवालय है, यहाँ केवल एक ही स्वामी है। इस स्थान पर नारायण के समक्ष राजा और रंक समान होते हैं। कृपया मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन न करें। ये सुनकर धर्मराज ठहाका लगाकर हंसे और बोले, मर्यादाएं दुर्बलों के लिए होती हैं, सर्वशक्तिमान के लिए नहीं। यदि मैं अभी इस मंदिर को गिराने का आदेश दे दूं, तो क्या तुम्हारे नारायण इसे बचाने आएंगे? ये भूमि मेरी है, इसलिए यहाँ का नियम भी मैं ही तय करूंगा। राजा ने बलपूर्वक मंदिर के कपाट खुलवाए और गर्भगृह में प्रवेश किया। वे भगवान की प्रतिमा के सामने जाकर खड़े हुए और आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। उनके हृदय में समर्पण का कोई भाव नहीं था। चरणों में शीश झुकाने के स्थान पर उन्होंने केवल औपचारिक रूप से सिर हिलाया, मानो किसी समान स्तर के परिचित से भेंट कर रहे हों। धर्मराज ने प्रतिमा की ओर देखते हुए कहा, हे विष्णु, लोग तुम्हें महान कहते हैं, किंतु देखो, इस भव्य मंदिर की जो भी शोभा है वो मेरे दान से है। यदि मैं आज ये आदेश दे दूं कि राज्य का कोई भी व्यक्ति यहाँ दान न करे तो ये स्थान वीरान हो जाएगा। फिर बताओ, बड़ा कौन हुआ, दान देने वाला या दान स्वीकार करने वाला? मंदिर में गहरा सन्नाटा छा गया। पुजारी और भक्त भय से कांप उठे। राजा ने अपनी कमर से बंधी तलवार को हल्के से झटकाया और बिना परिक्रमा किए प्रतिमा की ओर पीठ करके बाहर निकल गए। ये केवल मर्यादा का उल्लंघन नहीं था, बल्कि साक्षात ईश्वर को दी गई चुनौती थी। राजा का दंभ अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसे भ्रम होने लगा था कि वो काल और नियति से भी ऊपर उठ गया है। उसे ये ज्ञात नहीं था कि भगवान विष्णु की मौन करुणा अब समाप्ति की ओर है और न्याय का क्षण समीप आ रहा है। उसी समय आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, मानो आने वाले संकट का प्रथम संकेत हो। परंतु धर्मराज ने उसे भी अपनी प्रशंसा का ही प्रतिध्वनि समझ लिया। राजमहल के भव्य द्वार पर स्वर्ण की चमक सूर्य को चुनौती दे रही थी। राजा अपने मंत्रियों के साथ राज्य की नई उपलब्धियों पर चर्चा में मग्न थे। तभी दूर से एक आकृति आती दिखाई दी। फटे पुराने वस्त्र, धूल से ढके चरण, हाथ में एक साधारण लकड़ी का कमंडल और नेत्रों में ऐसी गहन शांति कि उसे देखकर सागर भी मौन हो जाए। वो वृद्ध साधु निर्भय होकर सीधे दरबार के मध्य आ खड़ा हुआ। पहरेदारों ने उसे रोकना चाहा, पर साधु के तेज के आगे उनके हाथ कांपने लगे। धर्मराज ने अपने आसन से उठे बिना तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, हे साधु, किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं मरता। यदि तुम्हें स्वर्ण चाहिए
तो मंत्री से कहो, वो दे देगा। शीघ्र बोलो, मेरे पास समय सीमित है। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं धन लेने नहीं आया हूं। मैंने सुना है कि इस राज्य का राजा स्वयं भगवान है। मैं वर्षों से उस विष्णु की खोज में भटक रहा हूं जो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करता है। क्या आज मुझे उस पालनहार के दर्शन हो सकते हैं? पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मंत्री एक दूसरे का मुख देखने लगे। एक चाटुकार मंत्री ने क्रोधित स्वर में कहा, अरे मूर्ख साधु, क्या तेरी दृष्टि समाप्त हो चुकी है? तेरे सामने स्वयं हमारे प्रभु राजा धर्मराज विराजमान हैं। ये सुनकर धर्मराज के मुख पर गर्व से भरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने अपना वक्ष चौड़ा किया और बोले, साधु, तूने ठीक सुना है। इस राज्य की प्रत्येक सांस मेरी आज्ञा से चलती है। मैं ही वो विष्णु हूं जो प्रजा का पालन करता है और उनकी रक्षा करता है। अब क्या तुझे विश्वास हो गया? साधु की आंखों में एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। उनकी वाणी गूंज उठी, गहरी और गंभीर। उन्होंने कहा, धर्मराज, जिस क्षण मनुष्य स्वयं को ईश्वर समझने लगता है, उसी क्षण उसके पतन की गणना आरंभ हो जाती है। जिसे तू अपना वैभव समझता है, वह क्षणिक माया के अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि तू सचमुच पालनहार है तो बता, क्या तू अपनी अगली सांस को रोक सकता है? क्या तू ढलते सूर्य को थाम सकता है? इन शब्दों ने राजा के भीतर अग्नि जला दी। क्रोध में उन्होंने सिंहासन के हत्थे पर प्रहार किया और गरजे, ये अपमान असहनीय है। एक भिक्षुक मुझे उपदेश देगा। पहरेदारों, इस पागल साधु को तुरंत बाहर निकालो और राज्य की सीमा के पार फेंक दो। इसे दिखा दो कि इस सत्ता के पास दंड देने की असीम शक्ति है। जब सैनिक साधु की ओर बढ़े तो साधु ने शांत भाव से अपना कमंडल उठाया और पीछे मुड़कर बोले, राजन, ये मेरा श्राप नहीं है, बल्कि तेरे कर्मों का फल है। तेरा राज्य, तेरा वैभव और तेरा ये मिथ्या अहंकार सब तुझे छोड़ देंगे। जब तू सब कुछ गंवाकर धूल में मिल जाएगा, तभी तुझे स्मरण होगा कि वास्तविक भगवान कौन है। स्मरण रखना, नारायण पहले झुकाते हैं, गिराते नहीं, और तूने झुकने के स्थान पर टूटने का मार्ग चुना है। इतना कहकर साधु वहीं विलीन हो गए। पहरेदार शून्य में हाथ बढ़ाए खड़े रह गए। क्षण भर के लिए राजा स्तब्ध रह गया, पर उसका अहंकार इतना प्रबल था कि उसने इसे किसी मायावी का छल मानकर उपेक्षित कर दिया। उसे ये भान नहीं था कि विनाश का चक्र अब चल पड़ा है। साधु के अदृश्य होते ही दरबार में कुछ समय के लिए घोर निस्तब्धता छा गई। मंत्रियों के मुख पर भय की रेखाएं उभर आईं। तभी धर्मराज ठहाका लगाकर हंस पड़े। वह हंसी वीरता की नहीं, बल्कि दंभ की प्रतिध्वनि थी। उन्होंने गर्जना की, तुम सबने देखा, वह केवल एक धूर्त था जो शब्दों के जाल से मुझे भयभीत करना चाहता था। जिस राजा के पास अपार धन और अजेय सेना हो, उसका भाग्य कोई नहीं बदल सकता। राजा ने आदेश दिया, उत्सव की तैयारी करो। मैं संसार को दिखा दूंगा कि धर्मराज की सत्ता अडिग है। तभी पुजारी आगे बढ़े और विनम्र स्वर में बोले, महाराज, साधु के शब्द साधारण नहीं थे। उनकी दृष्टि में जो तेज था, वह ब्रह्म शक्ति का संकेत था। अभी भी समय है, क्षमा याचना कर लीजिए। ये सुनकर धर्मराज क्रोध से बोले, पुरोहित, तुम अपने कर्मकांड तक सीमित रहो। यदि उस साधु में शक्ति होती तो वह भिक्षा क्यों मांगता? राजा के सामने झुकना ही उसकी नियति थी। राजा धर्मराज ने उसी क्षण एक और कठोर आदेश सुना दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर की मुख्य दीवार पर अंकित ओम नमो नारायणाय को हटाकर उसके स्थान पर धर्मराजाय नमः लिखवाया जाए। ये आदेश केवल एक साधु के प्रति नहीं, बल्कि उस अदृश्य ब्रह्म सत्ता के प्रति खुली चुनौती थी, जो सब कुछ मौन भाव से देख रही थी। जैसे ही ये घोषणा हुई, राज दरबार में लगा विशाल झूमर बिना किसी स्पष्ट कारण के टूटकर धरती पर आ गिरा। तेज प्रकाश के बीच अचानक अंधकार छा गया। उसी क्षण बाहर आकाश में बिना बादलों के ही बिजली कौंध उठी, किंतु धर्मराज ने इसे भी प्रकृति की सामान्य घटना मानकर अनदेखा कर दिया। उस रात राजा को नींद नहीं आई। बार बार साधु के शब्द उनके मन में गूंज रहे थे, तेरा राज्य, तेरा वैभव और तेरा अहंकार सब तुझे छोड़ देंगे। क्रोध में उन्होंने तलवार म्यान से निकाल ली और हवा में लहराते हुए बोले, कोई शक्ति मुझे छोड़ नहीं सकती, मैं ही इस राज्य का स्वामी हूं। उन्हें आभास नहीं था कि जिस वैभव पर उन्हें इतना गर्व है, वो रेत की दीवार की भांति ढहने को तैयार है। पतन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। अगली सुबह सूर्योदय के साथ ही अनिष्ट का पहला संकेत मिला। सूर्य तो उगा, पर उसकी किरणों ने वो पुराना तेज नहीं था। राजमहल के ऊपर मंडराते काले कौओं का शोर किसी बड़े संकट का संकेत दे रहा था। अभी राजा अपने कक्ष में थे कि सेनापति घबराया हुआ भीतर आया।
कांपती आवाज में सेनापति ने कहा, महाराज, बड़ा अनर्थ हो गया। आधी रात में अचानक राजकोष के तलघर में पानी भर गया। जब तक व्यवस्था संभाली जाती, सारा अन्न सड़ चुका था और स्वर्ण मुद्राएं काली पड़ गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो धन की आत्मा ही लुप्त हो गई हो। धर्मराज के ललाट पर पसीना उभर आया। फिर भी उन्होंने स्वयं को संभालते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारे पास अन्य भंडार भी हैं। प्रजा से कहो कि वे कर के रूप में अन्न जमा करें। तभी कृषि मंत्री व्याकुल अवस्था में वहां पहुंचा। कृषि मंत्री ने कहा, महाराज, ये संभव नहीं है। एक ही रात में पूरे राज्य की खड़ी फसलें बिना किसी रोग के सूखकर नष्ट हो गई हैं। धरती इतनी कठोर हो गई है कि हल चलाना भी असंभव हो गया है। नदियां जो कल तक प्रवाहित थीं, आज कीचड़ में बदल चुकी हैं। प्रजा त्राही त्राही कर रही है। ये सुनकर धर्मराज स्तब्ध रह गए। जिस पालनकर्ता होने का उन्हें गर्व था, उसी क्षण उनकी आंखों के सामने उनकी प्रजा भूख से व्याकुल थी। साधु के शब्द फिर स्मरण में आए, तेरा वैभव तुझे छोड़ देगा। किंतु अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। राजा ने मन ही मन सोचा कि यह किसी शत्रु राज्य का षड्यंत्र या तंत्र मंत्र हो सकता है। उन्होंने तुरंत सेना को सतर्क रहने का आदेश दिया। पर संकट यही नहीं रुका। शीघ्र ही एक और भयावह समाचार आया। राज्य की शक्तिशाली हाथी सेना के हाथी अचानक उन्मत्त हो गए और अपनी ही छावनियों को रौंदने लगे। घोड़े अस्तबल तोड़कर भाग निकले और सैनिकों के शस्त्रों पर रातों रात जंग चढ़ गई। धर्मराज चीख उठे, ये कैसे संभव है? महल की ऊंची दीवारें जो कभी अडिग प्रतीत होती थीं, अब दरकने लगी थीं। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं धरती उस अहंकारी भार को अब और सहन नहीं कर पा रही हो। धर्मराज ने खिड़की से झांक कर देखा। वही प्रजा जो कभी उनके नाम के जयघोष से आकाश गूंजा देती थी, आज महल के बाहर खड़ी होकर आक्रोश से उन्हें धिक्कार रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, कहां गया हमारा भगवान? कहां गया वो पालनकर्ता जो हमें सुरक्षा और अन्न देने का दावा करता था? हमें भोजन दो, नहीं तो सिंहासन छोड़ दो। उन शब्दों ने धर्मराज के हृदय में पहली बार भय का बीज बो दिया। जो वैभव कभी उनकी शक्ति था, वही अब उनके लिए फंदा बन चुका था। जिस सिंहासन पर बैठकर वे स्वयं को विष्णु समझते थे, आज वही आसन उन्हें कांटों की तरह चुभ रहा था। विनाश का सूर्य ढल चुका था और आगे केवल अंधकार शेष था। राज्य की स्थिति अब पूरी तरह हाथ से निकल चुकी थी। जिस सरयू नदी के किनारे साम्राज्य पनपा था, वो कुछ ही दिनों में सिकुड़कर एक गंदी काली धारा बन गई। पानी से ऐसी दुर्गंध उठने लगी कि उसे छूना भी असंभव हो गया। प्यास से व्याकुल पशु और पक्षी तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगे। धर्मराज ने आदेश दिया कि शाही कुओं का जल जनता में बांटा जाए। किंतु जब सैनिकों ने कुओं में रस्सियां डाली, तो पानी के स्थान पर केवल सूखी धूल बाहर आई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति स्वयं राजा से हर वो साधन छीन रही हो जिससे वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता था। क्रोधित होकर धर्मराज मंत्रियों पर बरसे, हमारे पास श्रेष्ठ वास्तुकार और अभियंता हैं। नई नहरें बनाओ, धरती को चीर कर पानी निकालो। मैं आदेश देता हूं कि इस सूखे का अंत किया जाए। हाथ जोड़कर एक मंत्री बोला, महाराज, कोई उपाय काम नहीं कर रहा। लोहे के औजार हाथ लगते ही मिट्टी की तरह चूर हो जा रहे हैं। जो मजदूर कभी पहाड़ काट देते थे, आज उनमें फावड़ा उठाने की भी शक्ति नहीं बची। प्रजा कह रही है कि ये उस साधु के अपमान का परिणाम है। ये सुनकर राजा का अहंकार और भड़क उठा। उसने सोचा कि धन के बल पर वो वर्षा भी खरीद सकता है। पड़ोसी राज्यों से अनाज मंगाने के लिए दूत भेजे गए, किंतु जैसे ही अनाज की बोरियां राज्य की सीमा में प्रवेश करतीं, वे रातों रात कीड़ों और मलबे में बदल जातीं। एकांत में धर्मराज के मन में प्रश्न उठने लगा, क्या सचमुच वो साधु इतना सामर्थ्यवान था? नहीं, ये केवल दुर्भाग्य का दौर है। मैं हार स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपनी प्रजा को दिखा दूंगा कि धर्मराज अभी भी उनका रक्षक है। पर सच्चाई ये थी कि जनता अब उन्हें भगवान नहीं, बल्कि अपने कष्टों का कारण मान चुकी थी। गांव के गांव उजड़ने लगे। लोग अपने बच्चों को लेकर राज्य छोड़कर पलायन करने लगे। जिस समृद्ध साम्राज्य की गाथाएं दूर दूर तक सुनाई जाती थीं, वहां अब केवल सन्नाटा और मृत्यु का साया था। धर्मराज ने खिड़की से देखा। जिस स्वर्ण प्रतिमा की कभी पूजा होती थी, उस पर अब कौवे बैठकर उसे अपवित्र कर रहे थे और किसी ने उसके हाथ भी तोड़ दिए थे। उसी क्षण उसे अपना ही वाक्य याद आया, अगर मैं न होता तो प्रजा भूखी मर जाती। आज वो स्वयं था, उसका खजाना भी था, पर न प्रजा साथ थी न भाग्य। शत्रु सेना ने राज्य की सीमाएं पार कर ली थीं।
धर्मराज के पास अब न तो कोई सेना बची थी और न ही वो सामर्थ्य जिस पर उसे कभी घमंड था। जब सैनिकों को ये समझ आ गया कि राजा के पास न उन्हें देने के लिए अन्न है और न वेतन, तो उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और प्राण बचाने के लिए भाग निकले। आधी रात का समय था। दुश्मन की मशालों की लौ महल की ऊंची दीवारों पर भयावह परछाइयां बना रही थी। धर्मराज ने अपने रत्न जड़ित मुकुट की ओर देखा, जो अब स्वर्ण आभूषण नहीं बल्कि लोहे का एक भारी बोझ प्रतीत हो रहा था। टूटे स्वर में उसने स्वयं से कहा, कहाँ गए वे सब जो मुझे ईश्वर कहते थे? कहाँ गई वो प्रजा जो कभी मेरी एक झलक के लिए व्याकुल रहती थी? आज संकट की इस घड़ी में मैं इस विशाल महल में बिल्कुल अकेला हूं। उसी क्षण महल के पिछले द्वार से एक वृद्ध और निष्ठावान सेवक आया। उसने विनम्र किंतु भयभीत स्वर में कहा, महाराज, यहाँ ठहरना मृत्यु को बुलाना है। शत्रु भीतर आने ही वाले हैं। ये साधारण कंबल ओढ़ लीजिए और गुप्त मार्ग से वन की ओर निकल जाइए। अब आप राजा नहीं, केवल एक साधारण मनुष्य हैं। जिस धर्मराज को कभी स्वर्ण रथ के बिना चलना अपमान लगता था, वही आज नंगे पांव और फटे कंबल में महल से बाहर निकला। गुप्त मार्ग से जंगल की ओर बढ़ते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका भव्य महल धधकती आग में जल रहा था। वो स्वर्ण प्रतिमा जिसे उसने अपना गौरव बनाया था, टूटी हुई धरती पर पड़ी थी। जंगल का मार्ग कांटों और नुकीले पत्थरों से भरा था। जिन पैरों ने कभी रेशमी कालीनों पर चलना जाना था, वे अब रक्त से सने थे। प्यास से व्याकुल होकर उसने एक गड्ढे के गंदे जल की ओर हाथ बढ़ाया, तभी उसके कानों में उसकी ही पुरानी बात गूंज उठी, मैं चाहूं तो नदियों का रुख मोड़ दूं। धर्मराज फूट फूट कर रो पड़ा, हे नारायण, आज मुझे समझ आ गया कि मैं नदियों का रुख क्या मोड़ूंगा। मैं तो अपनी प्यास बुझाने के लिए एक बूंद जल का भी स्वामी नहीं हूं। जिसे मैं अपनी शक्ति समझता रहा, वो तो आपकी दी हुई कृपा मात्र थी। वो सारी रात भटकता रहा। भूख से उसका शरीर टूटने लगा। उसे याद आया कि कैसे वो कभी ब्राह्मणों और साधुओं को दान देकर स्वयं को महान समझता था, और आज वही एक निवाले के लिए तरस रहा था। घमंडी राजा भीतर ही भीतर मर चुका था और उसके स्थान पर एक असहाय लाचार मनुष्य तड़प रहा था। भोर होते होते वो थककर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गिर पड़ा। अब उसके पास न राज्य था, न धन और न ही अहंकार। वो अब केवल धर्मराज था, भूखा, निस्सहाय और पूरी तरह पराजित। यही वो क्षण था जब उसका दंभ पूरी तरह राख हो चुका था और पश्चाताप की पवित्र अग्नि उसके भीतर प्रज्वलित होने लगी थी। बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे पड़े धर्मराज की चेतना धीरे धीरे लौटने लगी। चारों ओर पक्षियों का कलरव था और शीतल हवा बह रही थी, पर उसके भीतर ग्लानि की तीव्र ज्वाला जल रही थी। उसने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिनसे कभी स्वर्ण मुद्राएं लुटाई जाती थीं, आज धूल और सूखे रक्त से सने थे। जंगल का सन्नाटा उसे भयभीत नहीं कर रहा था, बल्कि उसके ही पुराने शब्दों की प्रतिध्वनि उसे सुनाई दे रही थी। उसे याद आया कि उसने उस साधु का कैसे अपमान किया था, कैसे मंदिर की मर्यादा भंग की थी। वो कराहते हुए बुदबुदाया, मैं कितना मूर्ख था। जिसे मैं अब तक अपना सामर्थ्य समझता रहा, वो वास्तव में अहंकार से भरा एक खोखला गुब्बारा था। मैंने स्वयं को पालनहार मान लिया था, जबकि आज मेरी स्थिति ये है कि मैं एक तिनके को भी हिला पाने में असमर्थ हूं। हे नारायण, जिस प्रजा को मैंने अपना दास समझा, वो आज मेरे बिना भी जीवित है, पर मैं आपकी कृपा के बिना और उनके बिना कुछ भी नहीं हूं। भूख और प्यास से व्याकुल धर्मराज की दृष्टि पास खड़े एक छोटे से जंगली बेर के वृक्ष पर पड़ी। कांपते हाथों से उन्होंने कुछ बेर तोड़े और उन्हें खाने लगे। उन खट्टे मीठे बेरों का स्वाद जैसे ही जीभ पर पड़ा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें स्मरण हो आया कि राजमहल के 56 भोग भी उन्हें कभी वो तृप्ति नहीं दे सके जो आज इन साधारण बेरों में मिल रही थी। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, प्रभु, ये बेर भी आपके हैं, ये वन भी आपका है। मैं तो केवल एक चोर था जो आपकी दी हुई संपदा को अपनी बताकर गर्व करता रहा। मुझे महलों का सुख नहीं चाहिए, मुझे तो केवल उस अंधकार से मुक्ति चाहिए जिसमें मैं वर्षों तक भटकता रहा। उसी क्षण धर्मराज ने पहली बार बिना मुकुट, बिना सिंहासन, धरती पर माथा टेककर साष्टांग प्रणाम किया। उनके मन में अब कोई शिकायत नहीं थी, नहीं खोए हुए राज्य को पाने की लालसा। उनके हृदय से केवल एक ही करुण पुकार निकली, हे केशव, मुझे क्षमा कर दीजिए। पश्चाताप की उस पवित्र अग्नि ने उनके भीतर के सारे मलिन भावों को भस्म कर दिया। जो राजा कभी ऊंचे स्वर में आज्ञाएं दिया करता था,
वही अब प्रकृति के हर छोटे जीव में परमात्मा की झलक देखने लगा था। वो समझ चुका था कि वास्तविक वैभव सोने चांदी में नहीं बल्कि हृदय की शांति में निहित है। पूरी रात वो जागकर नारायण नाम का जप करता रहा। जंगल की भयावह निस्तब्धता अब उसे डराने में असफल थी, क्योंकि उसके पास अब खोने को कुछ भी नहीं बचा था और पाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसका स्वामी था। उसी क्षण धर्मराज का नया जन्म हुआ, अहंकारी राजा का अंत और सच्चे भक्त का आरंभ। प्रभात की किरणें नई आशा लेकर आईं। नदी के तट पर बैठे धर्मराज शांत स्वर में ओम नमो नारायणाय का जाप कर रहे थे। अब उनकी वाणी में राजसी आदेश नहीं बल्कि एक याचक की विनम्रता थी। तभी उनके पीछे हल्की सी आहट हुई। मुड़कर देखा तो उनके प्राण जैसे ठहर से गए। सामने वही वृद्ध साधु खड़े थे, वही फटे वस्त्र, वही कमंडल और वही दिव्य तेज। धर्मराज की आंखों में भय नहीं बल्कि गहरी लज्जा और कृतज्ञता भर आई। वे बिना कुछ सोचे साधु के चरणों में गिर पड़े और आंसुओं से उनके पांव भिगो दिए। सिसकते हुए उन्होंने कहा, महात्मा, आपने जो कहा था वो सत्य सिद्ध हुआ। मेरा राज्य, मेरा वैभव और मेरा अभिमान सब मुझे छोड़ गए। आज मैं भूखा, निसहाय और मिट्टी में मिला हुआ हूं। मुझे दंड दीजिए, पर अपनी शरण से दूर मत कीजिए। मैंने स्वयं नारायण का अपमान किया है। साधु ने करुण दृष्टि से धर्मराज को देखा और अपना हाथ उनके मस्तक पर रख दिया। उस स्पर्श मात्र से धर्मराज के शरीर की समस्त थकान और मन का सारा भार क्षण भर में विलीन हो गया। साधु ने गंभीर किंतु करुण स्वर में कहा, उठो धर्मराज, जिस दिन तुमने उस साधु का तिरस्कार किया था वह तुम्हारा विरोधी नहीं था। वह तो केवल एक दर्पण था जिसमें तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्वरूप दिखाई दिया। जब तक तुम्हारे सिर पर स्वर्ण मुकुट था तब तक तुम नारायण को नहीं देख सकते थे, क्योंकि अहंकार और ईश्वर एक ही हृदय में कभी साथ नहीं ठहरते। आज जब तुम सब कुछ गंवा चुके हो तभी तुमने स्वयं को पहचाना है। धर्मराज ने विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मा, क्या मेरे लिए अब भी कोई मार्ग शेष है? क्या प्रभु विष्णु मुझे फिर से अपनाएंगे? साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, नारायण तुम्हें कभी त्याग ही नहीं सकते। उन्होंने केवल तुम्हें उस भ्रम से बाहर निकाला है जिसमें तुम स्वयं को कैद किए हुए थे। जो मनुष्य टूटकर प्रभु को पुकारता है उसे विष्णु कभी अकेला नहीं छोड़ते। तुम पश्चाताप की अग्नि में तप चुके हो। अब तुम कच्चे लोहे नहीं रहे बल्कि उस शुद्ध स्वर्ण के समान हो जिसे फिर से गढ़ा जा सकता है। साधु ने धर्मराज को एक फल दिया और कहा, इसे ग्रहण करो। जैसे ही धर्मराज ने वह फल खाया, उनके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। जब उन्होंने साधु की आंखों में झांका तो उन्हें अनुभव हुआ कि ये कोई साधारण तपस्वी नहीं है। उस क्षण उन्हें साधु के भीतर चतुर्भुज नारायण की दिव्य झलक दिखाई देने लगी। साधु ने मंद हास्य के साथ कहा, अब जाओ, समय आ गया है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, पर इस बार स्वामी बनकर नहीं बल्कि प्रभु के सेवक बनकर। इतना कहकर साधु उसी रहस्यमय प्रकार से अंतर्धान हो गए। अब धर्मराज अकेले नहीं थे, उनके साथ नारायण का नाम और संत का आशीर्वाद था। उनके हृदय में एक नया संकल्प जन्म ले चुका था, खोया हुआ वैभव नहीं बल्कि खोया हुआ धर्म पुनः प्राप्त करने का। साधु के अंतर्धान के पश्चात धर्मराज के भीतर गहन शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने समीप की नदी में स्नान किया और सूर्य को अर्घ्य देते हुए संकल्प लिया, हे प्रभु, अब ये जीवन मेरा नहीं, आपका है। यदि आप मुझे फिर से सामर्थ्य देंगे तो वह केवल धर्म की स्थापना के लिए होगा। इसके बाद धर्मराज ने जंगल में बिखरे उन लोगों को खोजना आरंभ किया जो युद्ध और अकाल के कारण अपने घर छोड़कर भटक रहे थे। जब लोगों ने अपने राजा को इस साधारण और विनम्र रूप में देखा तो वे विस्मित रह गए। राजा अब आदेश देने नहीं, सेवा करने आया था। धर्मराज ने एक घायल सैनिक से कहा, पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारे इन घावों का कारण मेरा अहंकार था। आओ, मैं स्वयं तुम्हारी सेवा करता हूँ। राजा को अपने हाथों से मरहम लगाते देख सैनिकों की आंखों से आंसू बह निकले। जो सैनिक भय और लोभ के कारण अलग हो गए थे, वे अब राजा की सच्ची भक्ति और धर्मनिष्ठा देखकर पुनः एकत्र होने लगे। धर्मराज ने उन्हें शस्त्र उठाने से पूर्व कहा, मित्रों, ये युद्ध किसी राज्य को जीतने के लिए नहीं है, ये उस अधर्म को मिटाने के लिए है जो मेरे अहंकार से जन्मा था। धीरे धीरे वन प्रदेश में एक छोटी किंतु अत्यंत अनुशासित टुकड़ी आकार लेने लगी।
धर्मराज स्वयं सबसे आगे रहते। वे लकड़ियां बटोरते, कंदमूल इकट्ठा करते और रातों में प्रहरी बनकर सबकी रक्षा करते। उन्होंने सबको ये सिखाया कि महान वही नहीं होता जो ऊंचे सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वही होता है जो सबसे निर्बल के आंसू पहुंच सके। एक दिन समाचार आया कि शत्रु शासक ने राज्य की जनता पर अत्याचार शुरू कर दिए हैं और देवालयों को अपवित्र किया जा रहा है। ये सुनकर धर्मराज के नेत्रों में क्रोध नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का तेज प्रकट हुआ। उन्होंने सभी को एकत्र किया। न उनके सिर पर मुकुट था, न शरीर पर रत्न जड़ित कवच। उन्होंने केवल मिट्टी का तिलक लगाया, हाथ में साधारण धनुष लिया और शांत स्वर में कहा, नारायण की इच्छा ही मेरा मार्ग है। चलो, अपने घर को मुक्त कराने का समय आ गया है। जो यात्रा शून्य से प्रारंभ हुई थी वो अब जन आंदोलन बन चुकी थी। जिस व्यक्ति को कभी प्रजा तिरस्कार की दृष्टि से देखती थी, आज वही उनके लिए आशा का प्रतीक बन चुका था, क्योंकि अब नेतृत्व अहंकार से नहीं, ईश्वर के समर्पण से जन्म ले रहा था। शत्रु की विशाल सेना राज्य पर अधिकार जमाए बैठी थी, पर जैसे ही ये समाचार फैला कि धर्मराज एक सेवक और साधक के रूप में लौट रहे हैं, जनता के भीतर दबी हुई आस्था फिर से जाग उठी। उनकी छोटी सी टुकड़ी, जिसे अब लोग नारायण के सैनिक कहने लगे थे, राजमहल के द्वार तक पहुंच गई। शत्रु सेना ने जब सामने किसी स्वर्ण रथ या शाही वैभव को नहीं बल्कि एक साधारण पुरुष को नंगे पांव धनुष लिए देखा तो उपहास करने लगी। किंतु जैसे ही धर्मराज ने जय श्री हरि, जय नारायण का घोष किया, हाथी घोड़े विचलित होकर पीछे हटने लगे। शत्रु राजा ने उपहास करते हुए कहा, धर्मराज, क्या इस थोड़ी सी भीड़ के सहारे मुझसे युद्ध करोगे? तुम्हारे पास न कवच है न मुकुट। धर्मराज ने शांति और दृढ़ता से उत्तर दिया, कवच और मुकुट अहंकार को जन्म देते हैं। आज मेरा अहंकार समाप्त हो चुका है। ये युद्ध मेरा नहीं, धर्म का है और मेरे साथ नारायण है। यही मेरा सबसे बड़ा कवच है। युद्ध प्रारंभ हुआ, किंतु वो साधारण युद्ध नहीं था। जिस दिशा में धर्मराज की सेना बढ़ती, वहां शत्रुओं के शस्त्र मानो स्वयं ही हाथों से छूट जाते। धर्मराज रणभूमि में घायलों की सेवा करते रहे और विरोधियों को भी आत्मसमर्पण का अवसर देते रहे। उनके नेत्रों में क्रोध नहीं, करुणा झलक रही थी। जैसे जैसे वे नारायण नारायण का स्मरण करते आगे बढ़े, शत्रु राजा की ही सेना ने हथियार डाल दिए। वे बोले, जिसके साथ स्वयं धर्म खड़ा हो उसके विरुद्ध हम युद्ध नहीं कर सकते। बिना किसी भीषण रक्तपात के शत्रु शासक को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। धर्मराज ने उसे बंदी नहीं बनाया, बल्कि क्षमा कर अपने राज्य लौट जाने की अनुमति दी। जब धर्मराज ने राजमहल की सीढ़ियों पर पहला कदम रखा तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। जो प्रजा कभी भयभीत रहती थी, आज सड़कों पर उमड़ पड़ी और रोते हुए उनके चरणों में गिरने लगी। धर्मराज ने राजमहल में प्रवेश करने से पहले उसी पुराने विष्णु मंदिर की ओर कदम बढ़ाया जिसे उन्होंने पहले अपमानित किया था। उन्होंने मंदिर की चौखट को अपने आंसुओं से पोंछा और भगवान के चरणों में सिर झुकाया। अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया था। विजय के बावजूद उनके चेहरे पर घमंड की कोई झलक नहीं थी, केवल गहरी कृतज्ञता और विनम्रता थी। नारायण ने न केवल उन्हें उनका राज्य लौटाया था, बल्कि उनका खोया हुआ आत्मसम्मान और धर्म भी पुनः स्थापित किया था। जब राज्याभिषेक का समय आया तो नगर को सुंदर रूप से सजाया गया। विद्वानों ने स्वर्ण सिंहासन को गंगा जल से पवित्र किया, पर जब धर्मराज को सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया गया, उन्होंने सबको चौंका दिया। उन्होंने रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठने की बजाय उसके पास ही जमीन पर एक साधारण आसन रखा। धर्मराज ने सभा में कहा, मेरे प्रिय राज्यवासियों, ये सिंहासन अब किसी मनुष्य का नहीं है। इस राज्य के असली स्वामी नारायण हैं। मैं केवल उनका एक साधारण सेवक हूँ और आप सभी की सेवा करने वाला हूँ। धर्मराज ने अपने भव्य और रत्न जड़ित वस्त्र सदा के लिए त्याग दिए और साधारण श्वेत वस्त्र धारण किए। राजकोष का द्वार अब गरीबों, अनाथों और विधवाओं के लिए खुला रहा। महल में नर्तकियों के नृत्य की जगह हरि कीर्तन और भक्ति का वातावरण बन गया। प्रजा ने देखा कि उनका राजा अब उनके बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनता है, गांव-गांव जाकर किसानों के साथ भोजन करता है और मंदिर की सफाई स्वयं हाथों से करता है। जिस अहंकार ने कभी उन्हें स्वयं को ईश्वर मानने का भ्रम दिया था, उसका स्थान अब निस्वार्थ भक्ति ने ले लिया था। धर्मराज अब नियमित रूप से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भक्तों की चरण धूल माथे पर लगाते। समय बीतता गया और उनका शासन राम राज्य की तरह प्रसिद्ध हो गया। राज्य में कोई भूखा नहीं रहा और सभी सुखी थे।
जब अंत समय आया और धर्मराज वृद्ध हो गए तो वे शांत भाव से मंदिर के गर्भगृह में बैठकर नारायण की प्रतिमा के सामने अपनी अंतिम प्रार्थना कर रहे थे। हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ देकर मेरा अहंकार दूर किया, इसके लिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। आज मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, न कि एक राजा के रूप में, बल्कि उसी छोटे सेवक के रूप में जिसे आपने वन में मार्ग दिखाया था। उसी क्षण मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया और धर्मराज की आत्मा नारायण की ज्योति में विलीन हो गई। ये कथा हमें ये गहरा सत्य सिखाती है कि मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण उसका स्वयं का अहंकार होता है। जब सफलता और सम्मान विवेक पर पर्दा डालते हैं तो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानकर ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने लगता है। लेकिन नियति का चक्र ये स्पष्ट कर देता है कि उसकी हैसियत केवल मिट्टी के पुतले से अधिक नहीं है। भगवान अपने भक्त को कभी पूर्णतः नष्ट नहीं करते। विपत्तियां और कष्ट वास्तव में ईश्वर की सज्जनता का हिस्सा हैं, न कि उनका क्रोध। ये हमें अपनी भूलों और अहंकार से अवगत कराते हैं और पश्चाताप की अग्नि में तपाकर जीवन को सोने की तरह पवित्र बनाते हैं। असली जीवन की सार्थकता केवल सत्ता या स्वामी बनने में नहीं है, बल्कि सेवक बनकर समर्पण और धर्म का पालन करने में निहित है। इस संसार की सारी चीजें क्षणभंगुर हैं, केवल परमात्मा की भक्ति शाश्वत है, जो लोक और परलोक दोनों में साथ चलती है। प्रिय भक्तों, अब ये पावन कथा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान विष्णु का नाम जप और माता लक्ष्मी का स्मरण जीवन को सही दिशा देते हैं। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ ओम नमो नारायण का जप करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे शांति आती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उसके घर में स्थिर हो जाता है। आप सच में भाग्यशाली हैं कि आपने ये कथा सुनी, क्योंकि हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता कि वो भगवान की कथा सुनकर अपने मन और कर्म को शुद्ध कर सके। कथा सुनना केवल समय बिताने का माध्यम नहीं है, ये आत्मा को जागृत करने और जीवन के मार्गदर्शन का साधन है। हमेशा अच्छे कर्म की ओर अग्रसर रहिए, सबका भला सोचिए और किसी का अहित न कीजिए। याद रखिए, एक दिन हम सभी को ये संसार छोड़कर ईश्वर के पास जाना है, इसलिए ऐसा जीवन जिए कि वहां पश्चाताप न हो। संभव हो तो रोज गाय को भोजन दीजिए, नियमित रूप से भगवान की पूजा करें, अपने माता पिता की सेवा पूरे मन से करें और हर परिस्थिति में संतुष्ट और खुश रहने की कला सीखिए। यही सच्ची भक्ति है और यही वास्तविक धर्म है। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि इससे आपको भक्ति, शांति और सही मार्ग की प्रेरणा मिली हो, तो इसे अपने जीवन में उतारें और दूसरों के साथ भी साझा करें। अंत में मेरी विनम्र प्रार्थना है, हे विष्णुदेव, जिन्होंने इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ सुना, कृपया उनके सभी कष्ट दूर करें, उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें और उनके ऊपर और उनके परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। जय श्री विष्णु।